Good afternoon, children. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your SS textbook, chapter number 7, part 1. आज हम लोग आपके SS के जो चैप्टर 7 है उसका पार्ट 1 एक्सप्लेन करेंगे। ये चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे SS जो बुक है उसमें सिविक्स के चैप्टर होते हैं और उसमें हिस्ट्रिकल चैप्टर होते हैं और जियोग्राफिकल चैप्टर होते हैं। तो अभी जो मैं है आप लोगों को एक हिस्ट्री के चैप्टर समझाऊंगी जो पोस्ट इंडिपेंडेंट का है, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे महान जो लीडर थे उनके बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो चलो आज ये पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। The Articles for India's Independence was passed in the British Parliament in the year 1947. पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो आर्टिकल्स है ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1947 में उसको पास किया गया था, इस एक्ट को। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स, इस आर्टिकल के दौरान इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट इट्स एग्जिस्टेंस, पाकिस्तान और इंडिया को अलग किया गया था। दे वर टू मेजर प्रॉब्लम बिफोर द कंट्री। ये एक बहुत बड़ा समस्या हो गया दोनों देश के लिए। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, हमारे भारतीय संविधान के अनुसार। सेकेंड, टू पुट ऑन एंड टू द सोवर्जेनिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ऑन द princely states and merging them into a making an intact India। ये एक ऐसा सोवर्जेनिटी था जो ब्रिटिश एम्पायर थे, हमारे जो ब्रिटिश पूरा साम्राज्य थे, ये पूरा एक प्रिंसली स्टेट में उन लोग, इंडिया पाकिस्तान सब एक साथ ही था, सब में उन लोग जो है अपना रूल्स चलाते थे। लेकिन इंडिया को अलग से कैसे बनाए, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एट दैट टाइम, वो समय। देयर वॉज 562 प्रिंसली स्टेट। कितने सारे राज्य थे ना? 562 राज्य थे। 48 प्रिंसली स्टेट्स हैड स्टेक्स इन द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। 48% प्रिंसली स्टेट्स में जो थे टोटल एरिया में भारतवर्ष में। 20% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन रिजाइडेड इन दिस प्रिंसली स्टेट। 20% जो थे पूरे भारतवर्ष में लोग यहाँ पे प्रिंसली स्टेट में रहते थे। कश्मीर, हैदराबाद एंड मैसूर वेर बिग स्टेट। ये सब में से सबसे बड़ा स्टेट कौन कौन सा था ना? कश्मीर था, हैदराबाद था और मैसूर था। अदर स्टेट्स वेर स्मॉल, और बाकी जितने स्टेट थे वो छोटे थे। There were states which were too small and were as village in form। और ऐसे बहुत सारे और भी स्टेट थे जो एकदम छोटे थे, गांव जैसे। It was a mammoth task to convince these kings and nawab। एक बहुत ही जटिल काम था उस सब राजाओं को और नवाब को मनाना, समझाना। Moreover, it was to be done very swiftly। लेकिन कुछ भी हो ये बहुत ही स्पीडीली करना था। आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, महाराजा ऑफ भावनगर। इंडिपेंडेंस आज़ादी मिलने के बाद जो राजा थे भावनगर के महाराजा, कृष्णा कुमार सिंह वॉज द फर्स्ट किंग टू स्टार्ट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। वो एक ऐसा राजा था जो पहले गवर्नमेंट के साथ जो उन्होंने जिम्मेदारी लिया था। 15 जनवरी 1948, 15 जनवरी 1948। द इवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड सौराष्ट्र स्टेट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। जो पूरा इवेंट था, फॉर्मेशन था यूनाइटेड सौराष्ट्र में, जो स्टेट था वो डिस्क्राइब किया गया जवाहरलाल नेहरू के दौरान एज द मोस्ट नोटेबल मर्डर इन द कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। एक बहुत बड़ा एक इतिहास था इस समय, इतिहास बने रचे थे इस समय में। सरदार वल्लभ भाई पटेल
जिसको हम लोग आयरन मैन के नाम से जानते हैं, लौह पुरुष। उनका योगदान बहुत ज़्यादा था। कैसे उन्होंने सबको समझाया और सबको मनाया, अलग अलग स्टेट जो है उसकी रचना की, ये हम लोग भी जानेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल appealed to the kings and nawabs of princely state they should voluntarily fix their respective states and the interest of their subjects and the union of India। वल्लभ भाई पटेल को ये काम दिया गया कि वो जाके उस नवाब को समझाए, राजा को समझाए और उनको बताए कि ताकि वो जो अलग अलग स्टेट में उन लोग जो है हमारे भारतवर्ष में अलग अलग स्टेट बनाने में मदद करें। ही स्टिमुलेटेड नेशनलिज्म, वो एक जातीय काम कर रहे थे। किंग्स, राजवाड्स एंड नवाब्स कंट्रीब्यूटेड इन द मेकिंग ऑफ ए स्ट्रॉन्ग, और उनके ये काम के पीछे राजा, नवाब जो थे सब साथ दे रहे ताकि ये बहुत ही शक्तिशाली बने। इनग्रेटेड एंड पोस्पोडियस इंडिया, सरदार पटेल एश्योर्ड देम टू प्रोटेस्ट देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट। जब इंडिया में ये सब चीज़ में बढ़ोतरी हो गई, एक सरदार पटेल जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, उन्होंने ये सब में साथ किया था और उसने इंटरेस्ट भी दिखाया था। सरदार पटेल एट इट्स सेक्रेटरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सेक्रेटरी के तरीके से रखा गया। होम डिपार्टमेंट मिस्टर V.P. मेनन प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट फॉर attachment bond and status quo agreement related contribution in the draft were made by committees comprising kings and final formation of draft was made। एक ऐसा फाइनल फॉर्मेशन में ड्राफ्ट बनाया गया जो होम डिपार्टमेंट थे मिस्टर V.P. मेनन ने, उन्होंने एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया जिसके अटैचमेंट के साथ साथ उसके जो है जितने भी राजा, नवाब ये सब को मानेंगे उसकी कमेटी में, उसको उसमें एग्रीमेंट था, उसमें उसको बॉन्ड में साइन करना पड़ता था। किंग्स वेर हैप्पी बाई दिस ड्राफ्ट, किंग्स जो है इस ड्राफ्ट, राजा जो है इस ड्राफ्ट को देख कर खुश हुए। एक्सेप्ट कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़ के। 559 प्रिंसली स्टेट्स एक्सेप्टेड दिस, 559 जो है प्रिंसली स्टेट जो है उन लोगों ने ये ड्राफ्ट का जो उन लोगों ने बॉन्ड दिया था वो इंस्ट्रूमेंट को उन लोगों ने जो है एक्सेप्ट किया और ज्वाइन हो गए यूनियन इंडिया बनाने में। 15 अगस्त एज फॉर एज इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन, 15 अगस्त एक भौगोलिक लोकेशन था। इट वॉज बॉन्ड टू ज्वाइन इंडिया, ये बाउंड ये था कि सब ज्वाइन इंडिया में शामिल हो। बट द फैक्ट वॉज ब्रॉट टू देयर नोटिस दैट हैदराबाद ओंट available to remain as an independent state, it is surrounded by Indian territory। लेकिन हैदराबाद के जो निजाम थे उनको इंडिपेंडेंट इंडिया राज्य में उनको जो है इंडियन टेरिटरी में नहीं रहना था। द निज़ाम क्लैरिफाइड द मैटर बाय सेइंग दैट, जो निजाम था उन्होंने इस बात की क्लैरिफिकेशन दी और बताया इफ़ द कंट्री विल बी डिवाइडेड, अगर ये देश भाग हो गया है, देन ओइंग टू जियोग्राफिकल रीजन, तो इसका जियोग्राफिकल रीजन भी अलग होगा। दे वुड नॉट बी एबल टू ज्वाइन पाकिस्तान एंड दे वुड बी नॉट बी ज्वाइन टू इंडिया, ना वो इंडिया के साथ जुड़ना चाहते थे ना वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे। ऑन आउगोइंग टू आइडियोलॉजिकल रीजन, उनके कुछ आइडियोलॉजिकल रीजन थे उसकी वजह से। अंडर द सर्कमटेंसेस दे वुड प्रेफर टू रिमाइन इंडिपेंडेंट, ये सब समय के दौरान जो वातावरण था चारों तरफ का, तो आज़ादी के लिए नेगोशिएशंस बिगन विथ द निज़ाम के साथ उन लोग नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हुए। सरदार पटेल ब्लंटली स्टेटेड टू द नेगोशिएटर ऑफ द निज़ाम दैट पीपल ऑफ हैदराबाद एंड ईगर टू बी विथ यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने एक नोटिस भेजा और कहा कि तुमको जो है यूनियन ऑफ इंडिया का जो है वो मानना ही पड़ेगा। Meanwhile, the Nizam officers started
कमिटिंग एट्रोटिक्स इन द पीपल ऑफ हैदराबाद। जो निज़ाम थे वो बड़े बड़े ऑफिसर्स और अपने जो लोग थे उनको लेके इस काम में लग गए। अल्टीमेटली हैदराबाद वॉज मिग्रेट विद द यूनियन ऑफ इंडिया बाय यूजिंग पुलिस फोर्स। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी पुलिस फोर्स के जरिए जो हैदराबाद को यूनियन ऑफ इंडिया में लिया गया 18 सितंबर 1948, 8 सितंबर 1948 में। सरदार पटेल एश्योर्ड द निज़ाम टू प्रोटेस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट। सरदार पटेल ने कहा कि मैं तुमको जो है जो भी चाहिए प्रोटेक्ट करेंगे हम लोग, तुमको जो भी इंटरेस्ट है। कन्हैयालाल मुंशी प्लेड अ वेरी क्यूरिकल रोल इन द एंटायर एपिसोड। कन्हैयालाल जो थे मुंशी उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया था इस समय में। आफ्टर द रिफॉर्मिंग स्टेट्स के बाद द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज लेटर इंक्लूडेड इन आंध्र प्रदेश। द स्टेट ऑफ हैदराबाद जो थे वो आंध्र प्रदेश में इंक्लूड हो गए। जूनागढ़ वन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के एक दिन, द नवाब ऑफ जूनागढ़ रोड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसियन टू ज्वाइन पाकिस्तान। उन्होंने नवाब जो थे जूनागढ़ के, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट एसेसियन में कहा कि पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। पाकिस्तान इन टर्न गेव देम कॉन्सेंट, पाकिस्तान ने उनके जो कॉन्सेंट थे वो रिटर्न कर दिया। सरदार पटेल डिसाइडेड टू टेक काउंटर मेजर्स अगेंस्ट हिज। सरदार पटेल ने ये निर्णय लिया कि उनके खिलाफ भी वो मामला करेंगे। पीपल ऑफ जूनागढ़ लिविंग इन मुंबई एस्टेब्लिश, जो लोग जूनागढ़ में रहते थे वो लोग मुंबई में एस्टेब्लिश्ड हो गए। अर्जी हुकूमत इन मुंबई ड्यूरिंग दिस टाइम, अर्जी हुकूमत जो है मुंबई में उस समय सेक्स ऑफ मंगरोल एंड मानावदर डिक्लेयर देयर विथ टू ज्वाइन ऑफ यूनियन। जो सेक्स थे मंगरोल और मानावदर के, उन लोगों ने डिक्लेयर किया कि हम लोग जो है यूनियन इंडिया में ज्वाइन होंगे। इंडियन सोल्जर्स एंड नेवी हु वर पॉजिटोनॉइड टू प्रोटेक्ट मानावदर एंड मंगरोल। इंडियन के जो सोल्जर्स थे, आर्मी थे, उनको मानावदर और मंगरोल प्रोटेक्ट करने के लिए भेज दिए गए। बिजाइड ऑफ जूनागढ़ स्टेट, जूनागढ़ स्टेट के अंदर द नवाब ऑफ जूनागढ़ फील्ड, जो नवाब थे जूनागढ़ के, उसको ऐसा महसूस हुआ फॉर्मेशन रेगुलेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। India became independent and acquired information about unfrictions of princely state। इंडिया धीरे धीरे जो है ये माहिती देते कारण अनफ्रिक्शन प्रिंसली स्टेट में तब्दील होते गए। इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग यूनिटरी सिस्टम वी हैड एक्सेप्टेड यूनियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ये जो एक्सपेक्टेड सिस्टम था यूनियन गवर्नेंस का, एक इशू बन गया और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे संविधान के, वो जो है यूनियन ने बहुत जगह दखल कर लिया। द रीस्ट वाइल ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश साम्राज्य के लोग थे, प्रिंसली स्टेट्स वर डिवाइडेड इनटू 4 डिवीज़न, 4 डिवीज़न में इसको भाग किया गया। आफ्टर देयर यूनिफिकेशंस एंड मेग्रेड के बाद दे आर एज फॉलोज, ये अब नीचे दिया गया है। पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, क्लास ए मुंबई, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल वेर इंक्लूडेड। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, जब स्टेट का क्लासिफिकेशन आया तब नंबर 1 मतलब ए पे आया मुंबई, आसाम, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब राज्य जुड़े। बी, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, क्लास बी में जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन एंड पेपसूट, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट ऑफ यूनियन, जो टेरिटरीज है वो जुड़े। सी,
क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ क्लास सी, अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, बिलासपुर, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर एंड विंध्या प्रदेश यानी विंध्याचल जिसको बोलते हैं। फोर्थ डी में क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स क्लास डी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वेर इंक्लूडेड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो थे वो भी जुड़े थे। इंटरेस्टिंगली स्टेट्स इंक्लूडेड इन ऑल 4 क्लासेस, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ 4 क्लास में जो राज्य को इक्वल स्टेटस में डिवाइडेड किया गया। हाउएवर दे वर इंस्परेबल पार्ट्स ऑफ इंडिया, कभी कभी जो है इंस्परेबल पार्ट्स बन गए भारत के। इन दिस वे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, ये राह पे जो है भारतीय संविधान जो है फोर्स में आ गया। इंडिया वॉज द स्टेट्स, हाउएवर दिस प्रूव्ड अ टेम्पररी अरेंजमेंट, इंडिया ये प्रूव कर दिया कि वो टेम्पररी अरेंजमेंट कर सकते हैं। देयर आफ्टर अ न्यू डिमांड ऑफ द स्टेट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स बेसिस स्टार्टेड बिकमिंग स्ट्रॉन्ग इन 1953। फिर लेजिस्लेटिव और लिंग्विस्टिक के हिसाब से जो है 1953 में वो पावर में आए। जवाहरलाल नेहरू considerations recognitions of states and appointed state recognitions commission, जवाहरलाल नेहरू ने एक अपॉइंट रिकॉग्निशन कमीशन जो है वो जो है अपॉइंट किया। रिटायर्ड चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो चीफ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे वो फजल अली वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन, फजल अली को चेयरमैन बनाया गया। द अदर 2 members ऑन द कमीशन वर M.R. हृदयनाथ कुंजरू एंड मिस्टर K.M. पनिकक्कड़, ये दोनों को जो है कमीशन मेंबर में रखा गया। दिस कमीशन आस्क्ड ऑल ऑफ द स्टेट्स टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशंस थ्रू वेरियस पब्लिक ओपिनियंस, ये कमीशन जो है ये पूछ के अलग अलग राज्यों में कि सब कुछ जमा करो, तुम्हारे जितने भी वेरियस पब्लिक ओपिनियंस हैं वो व्यूज़ एंड थ्रू पोस्टल इंटरेक्शंस, जो देखने का जो व्यूज़ था और उसका जो पोस्टल इंटरेक्शन था वो सब भी। Above all, Brinwell मुंबई स्टेट वॉज रिफॉर्म्ड इन विच महाराष्ट्र, मुंबई स्टेट जो है वो रिफॉर्म किया गया महाराष्ट्र में। गुजरात एंड सौराष्ट्र वर इंक्लूडेड मुंबई, गुजरात और सौराष्ट्र जो है वो मुंबई के साथ जुड़ गए। वॉज मेड एज द कैपिटल ऑफ द स्टेट, ये एक बहुत बड़ा राज्य बन गया। फाइनली बिल मेकिंग चेंजेस, फाइनली जो है बिल चेंज किया गया है। संविधान एंड रिकॉग्नाइज स्टेट्स वर पास्ड एंड इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1956, ये बिल जो है 1956 में निकला गया। द ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट एज क्लास A, B, C, D एंड वॉज डिसॉल्व, जो ओल्ड क्लासिफिकेशन था A, B, D, C, D वो सब डिसॉल्व हो गया। Amendments were made in the first appendix of the Indian constitutions and in place of their earlier classification. 2 parts were formed comprising of constituent states and union territories. Constitution भारतीय संविधान के हिसाब से राज्य और इंडियन यूनियन टेरिटरीज में उन लोगों को डिवाइडेड किया गया। द 14 स्टेट्स इंक्लूडेड, इसमें 14 स्टेट्स ज्वाइन हुए। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। वाइल यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडेड इन दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 सेपरेट स्टेट्स, फाइनली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्रीय सरकार ने 2 अलग स्टेट्स जो है सेपरेट किया, महाराष्ट्र और गुजरात। May 1, 1960 on 25 मई 1960 में 25 मई को जो है महाराष्ट्र एज द स्टेट एज मेड कैपिटल मुंबई, महाराष्ट्र को अलग राज्य दिया गया जिसका कैपिटल मुंबई को रखा गया। एंड 1960 इज कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन डे ऑफ गुजरात, गुजरात को 1965 में जो है फर्स्ट मई को जो है फाउंडेशन डे ऑफ गुजरात में माने जाते हैं। इट इंक्लूडेड रीजन्स एंड सौराष्ट्र एंड कच्छ, और इसके साथ साथ सौराष्ट्र और कच्छ में भी यही
अलग राज्य दिया गया। आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड वर रिकॉग्नाइज्ड एज द लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स। आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड को 7 सिस्टर का 7 बहनों का नाम दिया गया। देयर वॉज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस डिमांड फॉर्मेशन सेपरेट स्मॉल स्टेट्स अ बिगर स्टेट। छोटे छोटे स्टेट को बड़े स्टेट बनाने के लिए हमेशा जो है डिमांड किया गया, फॉर्मेशन फॉर्म भेजे गए। इन द ईयर 2000 में झारखंड कैपिटल रांची वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। बिहार से झारखंड को सेपरेट किया गया और उसका कैपिटल रांची को बनाया गया। छत्तीसगढ़ कैपिटल रायपुर वॉज सेपरेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। उत्तराखंड में कैपिटल देहरादून वॉज सेपरेट फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से देहरादून को अलग किया गया है। रिकॉग्नाइज स्टेट इन 2014 में हम लोग जानते हैं तेलंगाना वॉज रिकॉग्नाइज सेपरेट स्टेट। तेलंगाना को अलग राज्य में तब्दील किया गया आंध्र प्रदेश के साथ। इवन टुडे अभी भी इन द डिमांड फॉर वेरियस सेपरेट स्टेट, अभी भी ये डिमांड चल रहा है कि अलग अलग राज्य में उन लोगों को तब्दील किया जाए, जैसे बीइंग विदर्भ रीजन महाराष्ट्र। करेंटली द इंडियन यूनियन कॉन्सिस्ट 29 स्टेट्स। अभी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 19 राज्य है। आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, यूनियन टेरिटरीज, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दामन, दीव, दादरा नगर हवेली एंड ऑन द नेशनल कैपिटल दिल्ली, ये सब यूनियन टेरिटरीज में गिना गया। तो बच्चों आज आप लोगों को क्या करना है ना, आप लोगों को आज इसमें से 30 हार्ड वर्ड्स करने और साथ साथ फॉर्मेशन एंड रिकॉग्निशन इंडियन स्टेट के ये पूरा जो है ABCD एक क्लासिफिकेशन 2 टाइम्स लिखना है। और साथ साथ आपको जूनागढ़ और यहाँ पे मेजर हैदराबाद एंड जूनागढ़ कश्मीर के बारे में आपको 2 टाइम्स लिखना है और शॉर्ट नोट्स लिखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे